Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं आज सोशल मीडिया पर क्या हलचल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने कर्नाटक की वोट चोरी पर कुछ भी नहीं बोला। वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं। और इंडिगो एयरलाइंस के एक तमिल पायलट प्रदीप कृष्णन ने अपना एक मजेदार वीडियो खुद शेयर किया। इस वीडियो में वे फ्लाइट में यात्रियों का स्वागत हिंदी भाषा में कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मेरी हिंदी बहुत सुंदर है। अमीर बनना सबकी चाहत होती है, नहीं बन सकते तो कम से कम दिख तो सकते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक लड़की अमीर दिखने के टिप्स बता रही है। आप भी देखिए और अमीर होने की फीलिंग्स कैसे लेनी है थोड़ा सीखिए। अपने ही घर में अमीर लगने के लिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि अमीरों के घर साफ होते हैं, बैंक अकाउंट नहीं। और सफाई करने के लिए घर के लोगों के पुराने जांघे बनियान नहीं इस्तेमाल करने, नया साफ डस्टर इस्तेमाल करना है। चाय कॉफी सब कप में पीना है, स्टील की प्लेट में सुर करके नहीं। टीवी एसी के रिमोटों पे ना ये पन्नी पुन्नी चढ़ा के रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखो इनको। रिमोट है ये, तुम्हारे दादा के खरीदे हुए टाटा के शेयर सर्टिफिकेट नहीं है जो लैमिनेट करवा लिया। गद्दे के नीचे पुराने कागजात नहीं रखना है, इसको गरीबों के प्रति अपने मन की तरफ पूरी तरह से खाली रखना है, साफ। अपने मोहल्ले की किराना दुकान से मिले मुफ्त कैलेंडर को ना घर में टांगने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अमीरों की हर तारीख अच्छी होती है, उनको कैलेंडर देखने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर दूध का हिसाब, अमीर लोग का दूध का हिसाब लिखते क्या? 20-20 रुपए का पाउच का हिसाब लिखते कैलेंडर पे। ऐप आ गई यार उन चीजों के लिए। सोना पूरी ज्वेलरी और मेकअप के साथ है, क्योंकि अमीरी के रास्ते में इतने खटकर्म किए होंगे, नींद तो वैसे भी आनी ही नहीं, कम से कम चौड़ तो बनी रहे। मक्खियां मकोड़े इन सबको अट्रैक्ट करने के लिए ना घर में ट्यूबलाइट नहीं लगानी है, वार्म लाइट लगानी है, मध्यम, क्योंकि अमीरों की जिंदगी रोशन है। घर रोशन करके उन्हें क्या करना है? अलमारियों को ना डचाडच भरना नहीं है, उतना ही सामान रखना है जितना आता हो। और यहाँ पे बिछानी है मैट, पुराना न्यूज़पेपर नहीं। क्या रखा है न्यूज़पेपर में? तुम्हारे मां सड़क जारी सूचना। काली पीली नीली रबड़ की चप्पलें पहन के नहीं घूमनी, स्लाइडर पहननी है आपको, पैर की नहीं, इटालियन मार्बल की चिंता है। अमीर लगने के लिए सबसे पहले तो तुम ना पीठ सीधी करो, उठ के बैठो। कभी देखा किसी अमीर आदमी को सोफे पे डला हुआ यूं? दोस्तों, अपने ही घर में अमीर लगने के लिए टूथपेस्ट की लाश को बेलन से निचोड़ के उसमें से एक एक कतरा टूथपेस्ट निकालना बंद करें। टूथपेस्ट है वो, किसी जॉइंट फैमिली की छोटी बहू नहीं कि मरते दम तक सब उसी से काम निकलवाएंगे। और चड्डी किसी को दिखती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है जैसे भी हालात में हो पहनते ही रहे। छेद होने के बाद नई खरीदना अलाउड है। कोई कुछ गिफ्ट दे तो उसे हमेशा आगे बढ़ाने का नहीं सोचना है कि किसी और की पार्टी में जाएंगे तो वहां गिफ्ट करने के काम आएगा। अमीर लोग खुद के बारे में सोचते हैं, सेल्फ लव के बारे में सोचते हैं। जो भी गिफ्ट मिले उसे एंजॉय करना है, अपने घर में रखना है। और ये आइसक्रीम के खाली डब्बों में 100 सुपारी खाना भर के मेहमानों को सर्व नहीं करना है, चीप लगता है, फेंको इनको। अमीरों के घर में अटाला और कबाड़ के नाम पे सिर्फ उनकी निकम्मी बिगड़ी औलादे होती है। ये पुराने टीन टप्पर नहीं, नाक में उंगलियां नहीं करनी और घूंघे निकाल के टेबल के नीचे, सोफे के पीछे ऐसा नहीं चिपका देना है। अमीरों की नाक और दिमाग दोनों साफ रहते। और अमीरों के घर में झाड़ू सफाई के लिए यूज होती है, बच्चे पीटने के लिए नहीं। अमीरों को अपने आराम की चिंता होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं कहते थोड़ी देर बंद कर दो आराम मिलेगा, कब से चल रहा है बेचारा। और बाथरूम में हाथ धोने का साबुन खत्म हो जाए तो उस सदमे को अपना लो। पुराने साबुन की लाश को नए साबुन पे चिपका के रिवाइव करने की कोशिश मत करो। साबुन यूज ही क्यों करना है यार तुमको? अमीर लोग हैंड वॉश यूज करते हैं, अमीरों का मन मैला होता है, हाथ नहीं, इसलिए हैंड वॉश यूज करना है बिना पानी मिलाए। फ्रिज में पानी भर के रखने के लिए कांच की बोतलों का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक की पुरानी प्लास्टिक की बोतलें नहीं, उनको रद्दी में दो, रद्दी में फेंको। और रद्दी वाले से भाव नहीं करना है, एक तो तुम्हारे घर का कचरा ले जा रहा है, ऊपर से भैया 10 रुपए नहीं 12 रुपए में देंगे। 2-2 रुपए में जायदाद नहीं बनती है दोस्तों, बड़े बड़े घोटाले करने पड़ते हैं अमीर बनने के लिए।
उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलंगाना के निवासी रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बयान चर्चा में है। नायडू कह रहे हैं कि हम पहले से ही एनडीए गठबंधन में हैं, ऐसे में ये कैसे संभव है कि हम किसी और उम्मीदवार का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी तेलुगु समुदाय के लिए है, ये अलग मुद्दा है। We are very happy. NDA has selected C.P. Radhakrishnan as Vice President of India. He is the best suitable candidate. We are very happy to extend our support to him. Telugu Desam joined NDA before elections. Both governments in Delhi and also Andhra Pradesh, we are having NDA governments. NDA has selected him as a Vice President of India candidate. Naturally, we are very happy. Apart from that, he is a gentleman. He is also very, very patriotic. He is going to bring pride for our nation. That is how things are going to happen. Why you are all having media sometimes unnecessary doubts. Every political party don't suspect. Even this alliance is before election. We are together. Even Telugu pride, all these things, it won't happen here. Even sometimes we supported even long back P.V. Narasimha Rao, Telugu man as MP. He became Prime Minister, we supported him as MP. That is a different issue. Here, we are in alliance. How can you expect? प्रत्येक भारतीय को चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड और उन्नत एआई टूल्स की मुफ्त सब्सक्रिप्शन दिए जाने की संसद में मांग करते आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का वीडियो काफी वायरल है। लोग उनकी इस मांग को जायज ठहराते हुए राघव की सराहना कर रहे हैं। श्री राघव साड्डा। Thank you, sir, for permitting me to raise an important issue under special mention. My subject is demand for free subscription of advanced generative AI tools to all Indians. भारत के हर नागरिक को एडवांस्ड जनरेटिव एआई टूल्स की मुफ्त सब्सक्रिप्शन दी जाए। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इस बदलती हुई दुनिया में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने की, सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की। यह हमारे किसान भाइयों के लिए स्मार्ट खेती है, स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल ट्यूटर है, व्यापारियों के लिए बिजनेस प्लानर है, नौजवानों के लिए करियर गाइड है और बुजुर्गों के लिए डॉक्टर भी है। आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर समस्या का समाधान एआई के पास उपलब्ध है। यही कारण है सर कि आज यूएई, सिंगापुर, चाइना जैसे देश अपने हर नागरिक को एडवांस्ड एआई की सेवा, फ्री एक्सेस, फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। वहीं भारत में जहां 140 करोड़ सपने पलते हैं, लोग इन एडवांस्ड एआई टूल से वंचित हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टूल्स महंगे हैं। एक रिसर्च कहती है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस $15 ट्रिलियन की वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर हम इस रेस के लिए अभी से तैयार नहीं हुए तो भारत इस रेस का विजेता बनने की बात तो छोड़िए, इस रेस से बहुत पीछे छूट जाएगा। अगर भारत सरकार हर नागरिक को एडवांस्ड जनरेटिव एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉड को सभी उम्र के और हर वर्ग के स्थानीय भाषाओं में मुफ्त और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराए तो यह देश की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है और लोगों का कीमती समय बचा सकता है। चाहे कोड लिखना हो, डेटा एनालिटिक्स हो या कोई सरकारी फॉर्म भरना हो, ये सारे काम एआई की मदद से और आसानी से और जल्दी से किए जा सकते हैं। यह डिजिटल डेमोक्रेसी की ओर अगला कदम है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस क्रांति में कोई भारतीय पीछे ना छूटे और इंडिया सचमुच में डिजिटल इंडिया बने। मेरी सरकार से यह मांग है कि इस विषय पर ध्यान दिया जाए। जय हिंद।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 42वीं बार दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए। We'll see. We're going to see if Putin and Zelensky will be working together. You know, that's like oil and vinegar, a little bit. They don't get along too well for obvious reasons, but we'll see. And then we'll see whether or not I would have to be there. I'd rather not. I'd rather have them have a meeting and see how they can do. But in the meantime, they continue to fight and they continue to kill people, which is very stupid because they're losing 7,000 people now. I used to tell you 5, now they're losing 7,000 people a day. 7,000 people a week. They're losing, think of that, they're losing 7,000 people on average a week, mostly soldiers. So we want to see if we can stop it. I've stopped 7 wars. I'd like to make this one I thought would have been in the middle of the pack in terms of difficulty, and it's turning out to be the most difficult. गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर दिया बयान वायरल है। अमित शाह कह रहे हैं कि सुदर्शन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में जज रहते नक्सलवाद को बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने वैचारिक एजेंडे के लिए सुप्रीम कोर्ट का मंच इस्तेमाल किया। उपराष्ट्रपति समग्र देश का होता है, कोई भी राज्य से आ सकता है, देश के किसी भी जोन से आ सकता है। इसमें इस तरह से सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, परंतु हमारी चॉइस के बारे में मैं बाद में बताता हूं। पहले कांग्रेस पार्टी ने जो चॉइस, कांग्रेस पार्टी की चॉइस के बारे में बताना चाहता हूं। इससे कांग्रेस के केरल में जीतने की जो बची कुची संभावनाएं थी वो नष्ट हो गया है, क्योंकि ऑपोजिशन के प्रत्याशी श्रीमान सुदर्शन रेड्डी वही है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलिज्म को मदद करने के लिए सलवा जुडम का जजमेंट दिया था, और सलवा जुडम का जजमेंट न होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया। यही सज्जन है जिन्होंने आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सलवा जुडम का जजमेंट दिया है। केरल ने नक्सलिज्म का दंश झेला है, उग्रवाद को भी सहन किया है। केरल की जनता ये जरूर देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथियों के दबाव में किस तरह से अपने ऐसे प्रत्याशी को तय करती है जो वामपंथी उग्रवादी नक्सलिज्म के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जैसे पायस फोरम का उपयोग किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का भजन करते एक वीडियो वायरल है। ये वीडियो राजस्थान के मंदिरों में कीर्तन की पंचलाइन और टैग के साथ वायरल हो रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल की एक जनसभा का वीडियो भी टाइम पास सरकार के टैग के साथ वायरल है, जिसमें वे राजस्थान के अलग अलग देवी देवताओं की जय बोल रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गिरिराज धरण की, बालाजी महाराज की, श्रीनाथ जी की, खाटू श्याम बाबा की, सालासर बालाजी की, मेहंदीपुर बालाजी की, करणी माता की, सुंदा माता की, सावरिया सेठ की, त्रिपुरा सुंदरी की, साकम्बरी माता की, कैला मैया की, भगवान देवनारायण की, भगवान तेजाजी महाराज की, मीन भगवान की, डिग्गी कल्याण जी की, तनौट माता की, बाबा रामदेव की, गोगाजी महाराज की, मानगढ़ धाम की, भर्तरी बाबा की और पूछरी के लौठा की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक कार्यक्रम के दौरान भाषण काफी ट्रोल हो रहा है। इसमें वे कह रही हैं कि मुख्यमंत्री न कभी डरेगी, न थकेगी, न हारेगी। जब तक दिल्ली को उसके अधिकार नहीं मिल जाते, आपके साथ संघर्ष करती रहूंगी। इतना विश्वास दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए, वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी।
ये थे आज के कुछ ट्रेंडिंग वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।